कि आप लोग किसी लड़की को, सुंदर लड़की को देखते हैं और फट से बाइक लेके पीछे पीछे जो घूमने लगते हैं और देखने के बाद बोलते हैं ना, आ हा, ये तो मतलब ठीक है, ये तो बहुत सुंदर लड़की है। और जो पीछे पीछे बाइक लेके दौड़ पड़ते हैं एकदम 100 और 150 का स्पीड में, एकदम दाएं ऐसे पार हो जाते हैं ना, वो इस जमाने का है, अपने जमाने का कवि एक्सप्रेस कर रहे हैं। उस समय का कैसा होता था देखिए, इनको इस चीज़ को हम समझाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं देव और मेरे चैनल परफेक्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम लोग जैसे सीजीएल का जो खोरठा का हम लोग का चल रहा है अभी क्लासेस, तो उसमें जो पद भाग है, जैसे आखिक गीत का डिमांड किया गया था। बहुत सारे छात्र हमारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो आखिक गीत का डिमांड किए थे और उन्हीं के डिमांड की वजह से, हालांकि ये देखिए ये पद भाग है, पद भाग में कोई कहानी की तरह आपको बताया नहीं जाएगा, ठीक है, चीज़ें लिखी होती है और कवि जो है अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं कि चीज़ें जो लिखी हुई है उसी को सीधा सीधा बोल के उसका हिंदी समझा दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। इसको पहले अच्छे से स्टडी किया जाता है कि कवि क्या अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, ये इस चीज़ को समझना होता है, फिर आपको हम बताते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे आखिक गीत की छठी और सातवीं कविता। इसके पीछे जो भी है कविता बन चुकी है, आपको इसी चैनल पर मिलेगा। आप इस चैनल पे जाइए, नहीं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप क्या करें कि वहाँ पे उसको लिंक मिल जाएगा बहुत सारा, आप अपना देख लें कि किस लिंक में जाना है। इसका एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है जेएसएससी सीजीएल खोरठा का, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। या फिर क्या कीजिए कि आप नीचे टेलीग्राम में जो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो वहाँ टेलीग्राम का लिंक है, उस टेलीग्राम के लिंक में आप टैप कीजिए, वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वहाँ ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे कि आपको जैसे ये अभी ये लिखा हुआ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन इसका जो किताब से है उसका पिक्चर लेके पीडीएफ डाल दिया जाएगा, ताकि जो भी है मतलब आपको वीडियो मिलेगा उसका भावार्थ का, और किताब का जो ये होगा, आपको पिक्चर जो होगा, जो लिखी हुई होगी मेन किताब की, उसका फोटो आपको वहाँ मिल जाएगा, ताकि आपको पढ़ने में असुविधा ना हो और किताब खरीदने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। किताब आप खरीद के क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हिंदी तो लिखा नहीं है, लिखा हुआ है खोरठा और किताब कविता ही लिखी हुई है, इसमें कुछ भावार्थ भी नहीं समझाया हुआ है। तो जो लिखा हुआ रहता है उसको हम सीधा पीडीएफ बना के डाल दे रहे हैं टेलीग्राम पे, कुछ डल भी चुका है, आप जाके देखिए, ज्वाइन कीजिए और एक उसको फाइल, डिजिटल फाइल की तरह यूज़ कर सकते हैं आप उसमें ज्वाइन होके, कि जब आपका एग्जाम हो, अभी पहले देखते हुए चलिए, और जब आपका एग्जाम होगा आप उस पर रिविजन कर सकते हैं वापस आके। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे रूपेक आगी जरल प्राण, और दूसरी जो है सातवीं है तोर याद मातें, ठीक है। ये आखिक गीत के है दोस्तों। कोई भी शीर्षक, देखिए हम नंबर सिस्टम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि नंबर सिस्टम किताब में नहीं दी हुई है, हम आपको इसलिए नंबर सिस्टम दे रहे हैं ताकि इससे क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई भी आपको आखिक गीत की 72 कविता पढ़नी है, तो कोई भी शीर्षक आपको उठा के दे दिया जाए और शीर्षक में आपको क्या बोला जाएगा कि ये शीर्षक जो है आखिक गीत की कितनी नंबर की कविता है, बिल्कुल ऐसा सवाल आता है। तो क्या करेंगे आप, इस शीर्षक के साथ किस नंबर का है थोड़ा सा उसको याद रख लेंगे। बाकी इससे बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ये नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा, उसको तो समझना पड़ेगा। तो और इसका सबसे बड़ी बात है कि कोई भी शीर्षक देके आपको उसका कवि पूछ दिया जाएगा। कवि इनके श्रीनिवास पानुरी हैं, और हर वीडियो के साथ कवि का परिचय डिस्कस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कवि का परिचय तो पूछता ही पूछता है। तो क्या करेंगे आप, इसका पहला वीडियो जो आखिक गीत का पहला वीडियो है, जिसमें पहला ही कविता बताया हुआ है, उसमें कवि परिचय बहुत अच्छे से डिटेल्ड में बताया हुआ है। आप जाएंगे और कविता का जो कवि परिचय होगा आप उसको पहले अच्छे से करेंगे। आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में चल जाइए और एक एक करके अपना सिलेबस कंप्लीट करते हुए चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा। आप देखिए रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, लोग सराह रहे हैं, आप भी जाइए उस पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद उस चैनल पे जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट बना होगा, आप देखिए, आपको कंप्लीट ये सब के बारे में मिलेगा, आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं होगी। जैसा कि अभी ये मेरा रेगुलर डलता आ रहा है, जब से शुरू हुआ है खोरठा का मेरा रेगुलर डलता हुआ आ रहा है, कोई पर्व नहीं, कोई त्यौहार नहीं, अब मेरा हर दिन का वीडियो ये जारी लगभग हो रहा है जैसे सीजीएल को लेकर। तो मेरा टारगेट है कि एग्जाम होते होते आपको खोरठा का सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, साथ ही साथ इसमें जेएसएससी सीजीएल पेपर 1 का भी आपको इंग्लिश और हिंदी का जो है क्वालिफाइंग वो कंप्लीट कराया जा रहा है। दोस्तों उसका भी एक सिलेबस होता है, उसका सिलेबस भी काफ़ी रीड करने के बाद, चूंकि आपका सिलेबस, ये बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कि इसका सिलेबस कहाँ होगा, जेएसएससी सीजीएल पेपर 1 का जो सिलेबस है दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को प्रॉब्लम है कि सर जेएसएससी सीजीएल का पेपर 1 जो हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग है, तो उसका कहाँ से आप सिलेबस लेते हैं या फिर कैसे आप करते हैं। दोस्तों इसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है और उतना आपको नहीं करना है, क्योंकि मैं मेहनत करके आपके लिए हर चीज़ को तैयार कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट को है कि सर क्वालिफाइंग ही तो है, क्वालिफाई कर देंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों, इतना भी इजी सवाल उसमें नहीं पूछा हुआ है।
पिछला कई साल का उठाया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद मैटर तैयार हो रहा है। और देखिए जैसा कि आपको बताया जाए कि पेपर वन इंग्लिश हिंदी का मैटर तैयार हो रहा है, तो ये मैटर सिर्फ आप ही के लिए तैयार हो रहा है ताकि आपको बेटर से बेटर इस चैनल पे सुविधा मिल सके और आपका कंप्लीट इस चैनल के तले आपको कंप्लीट जो है जेएसएस सीजीएल का तैयारी हो सके। ठीक, उसका क्या कर रहे हैं दोस्तों, इंग्लिश वाला जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और अभी जो सिलेबस है उसमें क्या है, सब चीज को पूरा कंबाइन करके एक स्टडी करके उसको एक सिलेबस बनाया गया है, उसी के आधार पे उसका क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब आज हम लोग शुरू करेंगे, भाग है आंखें गीत, उसी को शुरू करेंगे। और सबसे पहले आपको पढ़ के हम सुना देते हैं कि क्या है, क्योंकि छात्रों को पढ़ने में भी प्रॉब्लम होगी। इसका पीडीएफ जब आपको मिलेगा तो पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, यह हो सकता है। चलिए आपको पढ़ के हम इसका मतलब भी समझाते हैं। रूपे का आगी जरल प्राण, ये कवि कहना चाहते हैं, श्रीनिवास पानुरी जी कहना चाहते हैं इसमें। पहले आपको एक बार हम पढ़ के सुनाते हैं। रूपे का आगी जरल प्राण, पानी बदल बरसल आए, बिना मेघे आकाश, फूकल लहर हवा कंगे, धधक उठल आसपास, घासक शिशिर प्यासे सूखल, कैसा नी अग्निवान, रूपे का आगी जरल प्राण, कौन माया बिना छटा मोहक, तिसनक सागरे ठेव, तिसनक सागरे कहे डाके, पारे जोदी खेव, रूपे नगरक पथे आनल, शिखरक सुधा पान, रूपे का आगी जरल प्राण। ठीक है, यहाँ तक है। पढ़ने के बाद देखिए, पढ़ रहे तो आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन एक बार अगर आप सुनेंगे तो उस पीडीएफ से जाके आपको भी आसानी होगी। आप एक बार सुन लेंगे तो आपको आसानी होगी पढ़ने में। चलिए अब इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि आपको एक एक करके हम समझाते हैं। रूपेक आगी जरल प्राण, पानी बदल बरसल आए। देखिए इसमें कवि कहना चाहते हैं कि जैसे क्या होता है कि उस जमाने का कैसा होता था। ठीक है, तो यही है रूपे का आगे जरल प्राण का क्या है। चलिए आपको पढ़ के सुनाते जाते हैं और समझाते जाते हैं क्या है कि रूपे का आगे जरल प्राण। ठीक है, मतलब सुंदरता के रूप में क्या है, देखकर मेरा प्राण जल गया है। प्राण जलने का मतलब कवि भावार्थ प्रकट करना चाह रहे हैं कि सुंदरता देखकर मेरी तृष्णा जग गई है। दोस्तों मेरी जो तृष्णा जग गई है ये सुंदरता देख के, वही बोल रहे हैं कि रूपे का आगे जरल प्राण, मतलब इस रूप को देखकर मेरी तृष्णा जग गई है। ठीक है, पानी बदल बरसल आए, जो जहाँ पानी है, इस रूप देखकर जहाँ लोगों का सुंदरता में जो पानी बरसना चाहिए, मेरे तन बदन में आग लग गया है, तन बदन में मेरा आग बरस गया है। बिना मेघे आकाश बिना मेघे आकाश मतलब क्या कह रहा है कि बिना बादल का आकाश हो गया है। फूकल लहर हवा का अंग है। तो फूकल लहर मतलब बोला जाता है खोटा में जो पूरा गर्म हवा चलता है ना, ठीक है, उसी को कहता है कि फूकल लहर। मतलब जैसे देखते होंगे कि आप कहीं आग जल रहा है तो किसी तरह से हवा चलेगा तो किस तरह से फूकता है, फूकल लहर मारता है बगल वाला को, उसका लहर मार, उसी कह रहा है कि उस तरह का लहर का महसूस कर रहे हैं कवि की। इतना सुंदरता देख के जो उनके अंदर में तृष्णा जग गई है, उनके तन बदन में भी जो आग लग गया है। कवि तो बहुत रोमांटिक है भाई। आजकल आप जो बाइक लेकर ढुर से उड़ते हैं ना, उसी तरह उनका भी एक जमाने में अपना तृष्णा जग जाता था। तो वही तृष्णा की बात कर रहे हैं। घासक शिशिर प्यासे सूखल, कैसन अग्निवान। दोस्तों कह रहे हैं कि कैसा ये अग्निवान है, कैसा ये अग्नि का मतलब सुंदरता का कैसा ये तृष्णा, मतलब सुंदरता का कैसा ये कि मेरे अंदर इतना तृष्णा जल गया है, कैसा ये माहौल बन गया है कि शिशिर की बूंद, मतलब आपको ओश की बूंदे, जब शिशिर का पत्ता, मतलब कहने का मतलब है शिशिर की बूंद, जो ओश का बूंद होता है ना दोस्तों, उसी को कहते हैं जो पत्ता के ऊपर टपक जाता है सुबह सुबह देखिएगा और गोल मोती की तरह लगता है। तो उसी में कह रहा है कि घासें शिशिर प्यासे सूखल, जो घास है वो ओश की बूंद के लिए प्यास से तरस रहा है। मतलब हम क्या है कि उस सुंदरता को पाने के लिए तरस रहे हैं, तृष्णा जो है उस तृष्णा को पाने के लिए तरस रहे हैं। कवि यही कहना चाह रहे हैं। कैसा नहीं अग्निवान, रूपे आगे जरल प्राण। वही बात है कि रूप के आग में जो है मेरा जरल प्राण, कहने का मतलब है कि मेरी इस रूप के सामने मेरी क्या है कि तृष्णा जग गई है। इस सुंदरता को देखकर मेरी तृष्णा जग गई है। ठीक है, कौन माया बिना छटा मोहक, तिसना का माया है जो बिना मन मोहे है, जो मन नहीं मोहता है। और ये ठेव का मतलब क्या होता है, ठेव का मतलब आप लिख लेंगे कि ये नाव से संबंधित कर रहे हैं कवि। ठेव का मतलब तिसनक सागर ठेव नाव, मतलब कह रहा है कि मेरी तृष्णा का जो सागर है, मेरी इच्छा शक्ति है, मेरी जो प्यास है, उसके सागर में जो नाव है, तिसनक सागरे, फिर कह रहा है कहे डाके। फिर वही तिसनक सागरे क्या है कि नाव को जो है कहे डाके, डाके मतलब आपको पता है कि बुलाना होता है। ठीक है, बुलाना होता है। तो क्या कहता है कि तृष्णक सागरे जो नाव है वो सागर को तृष्णा के सागर में बुला रहा है।
पारे ज्योति खेब, खेब का मतलब होता है खेवना, मतलब नाव को जो होता है दोस्तों, नाव को जो हम लोग पानी में उतारते हैं, जो खेवते हैं ऐसे ऐसे करके, उसी को खेवना बोलता है। कि वही बोल रहे हैं कि अगर नाव शक्ति है, इच्छा शक्ति का जो सागर में है, वो नाव जो है अगर बुलाता है, ठीक है, उसको बुला रहा है, पारे ज्योति खेव, अगर तुम पारोगे खेव करने के लिए, बुलाने के लिए, अगर पारे खेव, रूपक नगर पथे आनल, रूप के नगर को जो है सो रूप के नगर को पथे, पथे मतलब होता है रास्ता में, रास्ता में अगर आन पाओगे, लान पाओगे, ला पाओगे, ठीक है, आन पाओगे, ला पाओगे, लान पाओगे, ये सब जो वर्ड है खोटा का है। तो वही कह रहा है कि कृष्णा तृष्णा का जो हमारी इच्छा शक्ति है, वो नागर जो उस सागर में हम नाव को उतार लेंगे, उसको खेप देंगे। अगर मेरे में यदि यही कर के पारे ज्योति खेप, अगर हम खेप करने पाते हैं, उसको आगे बढ़ा पाते हैं, तो रूपक नगर पथे आना, अगर रूप नगर में आप उसको तृष्णा के रूप जो सुंदरता है, अपनी इच्छा शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि उस रूप नगर को अपने लाइन में, अपने पथ में हम ले आए, तो शिखरेक सुधा पान, रूपे का आगे जरल पान। शिखरेक सुधा पान का मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं, शिखरेक सुधा पान अमृत पान हो सकता है, ठीक है। यहाँ का मतलब शिखरे सुधा पान का मतलब होता है अमृत पान, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, अमृत पान। तो यही कह रहा है कि उसको हम लोग अगर उस पथ पे लेते आते हैं, अपने नगर, अपने इच्छा शक्ति के पथ पे लेते आते हैं, तो शिखर जो है, शिखरें सुधा पान मतलब क्या है कि सुधा पान की प्राप्ति, मतलब क्या है कि अमृत पान की प्राप्ति हो सकती है। तो आगे क्या है कि रूपे का आगे जरल प्राण का मतलब इस सुंदरता की तृष्णा में, मतलब इस सुंदरता में मेरी तृष्णा इच्छा शक्ति जग गई है। आपको समझ में आ गया क्या कह रहे हैं? चलिए इसमें एक बार थोरली आपको समझा देते हैं कि क्या कहता है, कि इसमें कवि मुख्य रूप से क्या कहते हैं कि कवि बहुत रोमांचित हैं, कवि बहुत रोमांचित भाव से प्रकट कर रहे हैं कि जो रूप के आगे किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं या किसी सुंदरता को देखते हैं, यहाँ किसी स्त्री की तो बात नहीं की जा रही है दोस्तों, लेकिन किसी सुंदरता की बात की जा रही है। और वो सुंदरता किसी के भी हो सकती है, या तो स्त्री की हो सकती है, या तो सुंदरता वो दृश्य की हो सकती है, या तो उनको जो अपना इच्छा लगता है सुंदरता। लेकिन यहाँ स्त्री की सुंदरता को ही लगभग बोला जा रहा है कि ये जो सुंदरता कवि देख रहे हैं, इस सुंदरता को देखते क्या होता है कि उनके तन बदन में आग लग जाता है दोस्तों। बहुत रोमांटिक है, ठीक है, आप भी रोमांटिक होइए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कभी अपने ज़माने में रोमांटिक है तो आप भी रोमांटिक हो सकते हैं, ठीक है। रूपे का आगे जरल प्राण में देखिए इस कहानी में क्या भावार्थ है कि कृष्ण कवि इसमें क्या है, रोमांचित होकर बोलते हैं कि एक सुंदरता को देखने के बाद मेरी तृष्णा जग गई है, मेरी तृष्णा जगने लगी है, उसको इच्छा शक्ति होने लगी है पाने की, मेरे तन बदन में आग लगने लगा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे शरीर में गर्म हवा चलने लगा है, धधक उठा है मेरा पूरा शरीर, तृष्णा, उसको इच्छा शक्ति पानी। इस तृष्णा जगने के बाद हमें उस सुंदरता मिल क्यों नहीं रहा है? मेरा ये ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे अंदर का जो घास है, सूख जो शिशिर मुझे जैसा सूख गया, वैसे मेरे अंदर भी तृष्णा सूखा हुआ था, हमको सुंदरता देख के मेरे अंदर तृष्णा जगा हुआ है, ठीक है। इसी के आगे पूरा ये कहते रहते हैं कि सागर में, जिस तरह सागर में, तृष्णा के सागर में वो अपना नाव को खेपना चाहते हैं, मतलब अपना इच्छा शक्ति में, उनकी इच्छा शक्ति, अपना जो इच्छा शक्ति का सागर है उसमें लेखक क्या करना चाहते हैं कि अपना, लेखक का जो इच्छा शक्ति है उस सागर में वो क्या कहते हैं कि नाव खेपना चाहते हैं। कहते हैं कि यदि हिम्मत है तो उसको हम अपना लाइन पे, अपना पथ पे, अपना रास्ते पे ले आएंगे और इस तरह से हम अमृत पान कर सकते हैं। ये कवि का भावार्थ था, ठीक है दोस्तों। भावार्थ काफ़ी रोमांचक था, आपको पसंद आएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। अब से सारी कविता ऐसा ही है और अच्छा लगेगा पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट कविता की ओर बात करते हैं फटाफट हम लोग। नेक्स्ट कविता है तोर यादें मातल। तोर यादें मतलब तुम्हारे याद में पागल हो जाते हैं दोस्तों। 7वीं कविता है, कवि श्रीनिवास पानूरी हैं। चलिए इसको शुरू करने से पहले एक आपसे अपील है कि जितने भी छात्र हैं बिल्कुल आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर शेयर नहीं कीजिएगा तो इतना मेरा मेहनत बेकार हो जाता है। और देखिए अगर नहीं शेयर होगा, आप कुछ स्टूडेंट हैं, बहुत लोगों के पास है कि आप जैसे स्टूडेंट हैं जो बहुत लोगों को ये समझ में आएगा और नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपका काम है पहुंचाना। अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो बिल्कुल आप इसको पहुंचाएंगे। आप अपने सोशल मीडिया जहां भी यूज़ करते हैं इसको शेयर करेंगे, ठीक है। आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। अभी इसका क्या है कि मोटा मोटा फी लिया जा रहा है, हमें पता है, मेरे को भी ऑफ़र हुआ था लेकिन मैंने ऑफ़र को ठुकराया है क्योंकि ये चैनल मेरा है। और चैनल पे क्या है कि एक अपना मोटो है चैनल का कि प्रोवाइड फ्री एजुकेशन एंड सर्विस टू सोसाइटी। तो इस थीम को, इस मोटो को लेकर हमने फ्री सब कुछ करने का किया है।
अगर आप इसको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं तो ये कंटिन्यू रहेगा, और अगर कुछ लोग देख के इसको छोड़ देते हैं तो फिर मेरा थोड़ा वेस्टेज हो जाएगा इतना मेहनत किया हुआ। और क्या करेंगे, जो लोग को अच्छा लगता है वो लोग क्या करेंगे, शेयर कीजिए। पढ़ाई लिखाई की चीज़ें कहीं भी शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप पे, अपने ग्रुप में, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टा पे, कहीं भी कीजिए, लेकिन इसको शेयर कीजिए। शेयर करने से थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं, और अब की जितनी भी आएगी सब अच्छी आएगी। दोस्तों इससे पहले जो भी कविता बनी है थोड़ा सा लगा है कि नहीं है, लेकिन अब की कविता सारी अच्छी है, मजा आएगा पढ़ने में। चलिए, तोर यादें मतलब तुम्हारे याद में हम पागल हो गए। खोटा में याद का मतलब होता है याद, ठीक है। खोटा में याद का मतलब याद होता है। माते मतलब होता है पागल। माइत गलन की रे, खोटा में देखिएगा। अब अभी देखिए सोशल मीडिया पर जयराम महतो वगैरह बोलते हैं खोटा, वो प्योर खोटा है, वही खोटा का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। हालांकि एक बात आप क्लियर रहिएगा, वो खोटा 70-80% है, 80% है, बाकी 20-30% जैसा खोटा बाकी जो जिलों में है उसको मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। मेरा संबंध लगभग विजिट होता है तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, हर कुछ हम समझते हैं अच्छे से। चलिए आपको इसमें हम समझा दें कि क्या कहते हैं। तोर यादें मातल मतलब माते मतलब होता है पागल होना। तोर यादें मातल, तुम्हारे याद में हम पागल हो गए। इसमें भी कभी बहुत रोमांटिक हो रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं, एकदम रोमांचित मूड से इस कविता को बोलेंगे। इसमें भी बहुत मजा आने वाला है, आप देखिए खाली। तोर यादें मातल बांसी फूटल गान, कने कने प्राण जागे नदी आवे बान। बिना मेघे अमृत बरसे आँखी फूले फूल, चंदन शीतल हवा बहे नतुन जीवन दान। नील आकाशे उड़े खातिर पागल होवे मन, आनंद सागरे डूबल हुब डूब सागर छुए तन। फूटल आँखी प्रेमिक धार, धरती नाम है स्मान। तोर यादें मात्रे बांसी फूटल गान। दोस्तों इसमें क्या कहता है, बांसी का मतलब आप लोग सबसे पहले क्लियर हो जाइए कि बांसुरी होता है यहाँ, ठीक है। पहले कुछ चीजें क्लियर हो जाए, बांसुरी होता है। कने कने का मतलब होता है कण कण में, आपको पता है। या माते का मतलब आपको पता है कि पागल होता है, फिर भी लिख दे रहे हैं पागल। ये सब चीज नोट कर लेंगे क्योंकि आपको पूछा जाएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं आप इस चीज को नोट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन को डिजाइन किया हुआ था, और किसी क्वेश्चन को मैंने देखा है जो इसके मतलब बोले जाते हैं खोटा के जो मेन क्वेश्चन सेट करने वाले लोग हैं, जो अभी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं वो, और उनका इस तरह का एक अपना माइंड सेट है कि इस तरह की कविता में चीज़ें जो है पूछा जाएगा कि क्या इस कविता में ये वर्ड है उससे क्या संबंधित है, ठीक है। ये सवाल आपका आ जाएगा। तो कुछ चीज़ें आपको इसीलिए देखिए, आपको हम सीधा सीधा पढ़ के निकल के बता देंगे, लेकिन जब इस तरह का सवाल आ जाएगा आपका कि इस कविता में ये शब्द का में क्या कहना चाहते हैं, अब बोल देगा कि इस शब्द में या आगी जरल प्राण में क्या कवि कहना चाहते हैं। या आगी जरल प्राण मतलब क्या, आग शरीर मेरा तन बदन आग में प्राण जल गया, खत्म हो गया, मर गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बताएं कि इस तृष्णा के साथ में उसका तन बदन जो तृष्णा की इच्छा है, तृष्णा जो इच्छा की बात कर रही है उस वहां से संबंधित है। तो ये सब चीजों को याद रखेंगे। चलिए इसको छोड़िए, इसको अब देखिए, इसको तो देख ही लिए। तोर यादें मातल मतलब तुम्हारे याद में पागल हो गए। बांसी फूटे गान, बांसी फूटे गान का मतलब होता है बांसुरी में क्या है, तुम्हारे याद में हम इतना पागल हो गए हैं और तुम्हारे याद में हम पागल हो जाते हैं। हे प्रेमिका, होइएगा इमोशन नहीं होइएगा, एकदम बढ़िया से देखिए, समझ लीजिए, उसके बाद क्या है समझ बूझ लीजिए। पढ़ाई को, इसको पढ़ाई के तौर पे लीजिए, उसके बाद याद करके रोते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको क्या है कि पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। कवि क्या कहना चाहते हैं कि तुम्हारे याद में हम पागल हो गए हैं, और तुम्हारे याद में हम पागल हो गए हैं। तुमको जब जब याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और पागल होने लगते हैं। जब जब तुम हमको याद आती हो प्रिय, तब तब बांसुरी में गाना फूटने लगता है। कहने का यहाँ कह रहे हैं कि बांसुरी में गाना फूटने लगता है, कन कन में प्राण जग जाता है, मतलब मेरे कन कन में प्राण आ जाता है। नदी आवे वान, नदी आवे वान का मतलब कहता है कि प्रेम की धारा बहने लगती है। नदी आवे वान, वान मतलब क्या कहते हैं कि प्रेम की धारा, ठीक है, धारा। अभी आवे बान मतलब क्या होता है कि प्रेम की धारा बहने लगी है। बिना मेघे अमृत बरसे, बिना मेघे अमृत बरसे कहने का मतलब है कि बिना बादल का जो है सो अमृत बरसने लगा है। मतलब तुम्हारी याद में भी हम क्या है कि बिना बादल का अमृत बरस रहा है तुम्हारे याद में। आंखें फूले फूल, और तुमको जब जब याद करते हैं प्रिय, आंख में एक फूल फूलता है। कहने का मतलब है कवि ये कहना चाहते हैं कि आंख में जब फूल फूलता है तो उसका चमक आता है। उसी तरह कह रहा है कि आंख में जब फूल फूलने लगता है, मतलब जब जब तुमको याद करते हैं प्रिय, तब तब मेरे आंख में चमक आ जाती है, ठीक है।
उसी के बाद कहते हैं चंदन शीतल हवा बहे नूतन जीवन दान। चंदन शीतल, याद रखिएगा कि चंदन शीतल हवा बहे। चंदन जो शीतल होता है, चंदन में ठंडापन होता है, उसकी बात कर रहे हैं कि चंदन ऐसा लगता है जैसे कि चंदन में जो शीतल होता है उस तरह से चंदन में शीतलता होती है, उस तरह से हवा में बहने लगा है। हम पूरा जीवन एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ कहने का मतलब है कि हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है प्रिय, तुमको याद कर करके हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। एक नया जीवन दान, नूतन जीवन, नया जीवन दान मिल गया है। नील आकाशे उड़े खातिरे, मतलब नील पक्षी जो है, नील पक्षी को शुभ का संकेत माना जाता है। आपको पता है कि दशहरा के टाइम में हम लोग जब नील का पक्षी देखते हैं तो प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग उसको शुभ का प्रतीक मानते हैं। उसको प्रसन्नता से भी जोड़ के देखा जाता है कविता में। तो क्या होता है कि इसमें क्या है कि नील पक्षी जो शुभ और प्रसन्नता का जो सूचक है, नील पक्षी जो है जो शुभ और प्रसन्नता का सूचक है, वो पागल होए मन आनंद सगरे हुब डूब। पागल मन होने लगा है, मन जो है सो पूरा पागल होने लगा है। आनंद सगरे हुब डूब, आनंद के सागर में क्या है कि मेरा पूरा मन डुबकी मार रहा है, बार बार डुबकी मार रहा है, पूरा डूबा हुआ महसूस हो रहा है। सरग छुए मन, सरग का मतलब यहाँ दोस्तों स्वर्ग होगा, ठीक है, स्वर्ग। स्वर्ग छुए मन मतलब तुम्हारी याद में प्रिय हमारा मन जो है सो स्वर्ग छूने लगा है, स्वर्ग की अनुभूति महसूस कर रहा है। जिस जगह पे है हम उसी जगह पे तुमको याद करके वो स्वर्ग की अनुभूति को हम महसूस करते हैं। कभी अपना भाव प्रकट करते हुए आगे क्या कहते हैं सुनिए। फूटे आँखी प्रेम धारे, फूटे आँखी, फूटे मतलब आपको पता है कि फूटना का मतलब खिलना होता है दोस्तों, ठीक है, खिलना। फूटे आंखें प्रेम धारे मतलब आंखों में प्रेम की धारा फूटने लगी है, प्रेम की धारा खिलने लगी है। मतलब तुमको जब जब याद करते हैं तो आंखों से मेरे आंख से प्रेम की धारा बहने लगती है, प्रेम की धारा फूटने लगती है। इसी की बात कर रहे हैं कवि। धरती नाम है आकाश, नाम है का मतलब उतरना होता है, ठीक है, उतरना। धरती नाम है आकाश, जब जब तुम हमें याद आती हो प्रिय, तब तब ये धरती है मतलब आसमान है, वो इस धरती पे उतर जाता है प्रिय। तोर यादें मात्रे, मात्रे का मतलब पता है कि सिर्फ तुम्हारे याद मात्र से प्रिय बांसी फूटे गान, मतलब बांसुरी में गाना फूटने लगता है, बांसुरी में गाना बजने लगता है। कभी यहाँ ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि देखिए रोमांटिक इसमें भी हो गए थे, रोमांटिक इसमें भी हो गए थे, कुल मिलाकर कभी एकदम लगता है रोमांटिक में 2 कविता धड़धड़ाक लिख दिए। तो इसमें क्या है, इसमें क्या कवि कहना चाहते हैं, भावार्थ समझिए कि तुम्हारे याद मात्र से हमें क्या होता है कि हमें स्वर्ग की अनुभूति होने लगती है। जब जब हम तुमको याद करते हैं तब तब क्या होता है कि बांसुरी में गाना फूटने लगता है, स्वर्ग की अनुभूति होने लगती है। और क्या होता है कि ऐसा महसूस होता है जैसे चंदन की शीतलता, चंदन ठंडा का प्रतीक होता है, उसमें ठंडापन होता है। जब उसको लगा के आप अपने इस जगह पे लगाइएगा तो ठंडा महसूस होगा, तो ठंडा चीज़ होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जिनको भी थोड़ा सा फेस में प्रॉब्लम होगी ना, वो कभी ओरिजिनल चंदन को घिसेगा और मुंह में लगाइएगा, इतना ठंडा रहता है, बहुत साफ करता है, बहुत अच्छा चीज़ है होता है। तो क्या होता है कि कवि जो है सो कहना चाहते हैं कि जब जब तुमको याद करते हैं प्रिय, तब तब इस तरह से महसूस होता है जैसे कि स्वर्ग की अनुभूति होने लगती है, जहाँ वहीं लगती है शीतलता, लगता है चारों ओर ठंडा है, उस ठंडापन को हम महसूस करने लगते हैं, ठीक है। इसमें कभी एकदम आग में जल रहे थे, इसमें ठंडा हो गए हैं। पागल मन होने लगता है, एकदम आनंद के सागर में डुबकी मारने लगता है, आंख से प्रेम की धारा बहने लगती है, और ऐसे लगता है जैसे आकाश जो है सो धरती पर उतर गई है। तुम्हारे याद मात्र से मेरा क्या है, ऐसा लगता है जैसे कि बांसुरी में गाना फूट गया है, जैसे बांसुरी का धुन सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 कविता थी दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगा होगा, क्योंकि इतना एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताना शायद ये देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते कि कौन बता सकता है, लेकिन मेरी इसमें इतनी कोशिश जरूर रही है कि ये मेरी बहुत अच्छी कोशिश है आप लोगों को समझाने की। और आज आप लोग महसूस किए होंगे कि कविता को समझते समझते अब आप लोग समझने लगे हैं, ठीक है। हमें और कविता से कनेक्ट करते करते आप क्या है कि चीज़ें समझने लगे होंगे और अच्छा लगा होगा। आई होप इसी तरह आप इस तरह वीडियो को एंजॉय करेंगे। अगर आप अभी तक बने हुए हैं, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। और क्या करेंगे दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। बिल्कुल शेयर कीजिए, अच्छा लगा है तो आप कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा और क्या चाहिए, ठीक है। हालांकि इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा है ही नहीं इसमें।
और आपको कमेंट करना है, और जब खत्म होगा तो एमसीक्यूज की बात करेंगे। फिलहाल अभी देखिए बहुत लंबी कविता है, एमसीक्यूज जिसका हम कंप्लीट कर चुके हैं उसकी बात करेंगे, उसको कराएंगे, फिर इसको भी कंप्लीट करने में समय। मेरे साथ ही जुड़े रहिए आप, इसी तरह से सिलेबस कंप्लीट करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।